नहीं, मैं निवेदन यही करना चाहता हूं संजय कि जो ईमानदार महंगाई है ये, इसमें कोई घोटाला नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है। और आप देखिए रुपया डिवैल्यूड नहीं हुआ है, रुपए की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वही है। तो मुद्रास्फीति की दर मैंने आपको निवेदन किया कंस्टेंटली बनी हुई है। दो, तीसरा हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है। तीन बात, निर्यात हमारे बड़े हैं, आयात हमारे कम हुए हैं। तो ये ओवरऑल जो इंटरनेशनल सिनेरियो है वो जाहिर करता है कि भारत की आर्थिक नीतियां सही रास्ते पे चल रही है। अब जहां तक सवाल मैंने आपको निवेदन किया कि आप कह रहे हैं कि प्याज, दाल, आटा, चावल गरीब आदमी का है, तो उन लोगों को एक अलग अतिरिक्त मदद देने की कोशिश की गई है कि महंगाई की मार उन पर ना पड़े। हमने एक दो बात ईमानदारी से करी थी, आतंकवाद पर चोट, मोदी जी को वोट। हमने कहा महंगाई पर चोट, मोदी जी को वोट। दोनों बातें हमने सही सार्थक करके दिखाया और उसको कम भी किया। लेकिन अभी जो हालात कोरोना के कारण उत्पन्न हुए, आप देखिए कोरोना, जो कोरोना की बात है ना, उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। 80 करोड़ लोगों को राशन देना एक बात, इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं सब, लेकिन उसका खर्चा लगता है। मिथिलेश जी आपका जवाब देना चाह रहे हैं पारिक साहब। मिथिलेश जी कि भारत के 254 बिलियनियर देश छोड़कर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्या यहाँ की नौकरशाही से त्रस्त हो गए हैं? क्या यह भ्रष्टाचार से परेशान है? चीन में भारत के व्यापारी यूनिट लगा रहे हैं। जब आप आत्मनिर्भर भारत का नारा दे रहे हो तो ये कौन सा खेल चल रहा है? नहीं, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, वो तो कितने व्यापारी भारत में आ गए हैं और वहां पर काम कर रहे हैं, उनकी संख्या भी आप मुलाहिजा फरमाएंगे तो आपको ये जाहिर होगा कि ये तो चल रहा है, होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत में आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं हुई, एक। दूसरी बात, गरीबों को राहत देने की पूरी कोशिश हुई, दो। अब तीसरा, आपने खुद ने कहा कि फंड फ्लो के कारण महंगाई बढ़ती है, तो मोदी जी ने किसानों को भी खाते में पैसे दिए 6,000 रुपए। उन्होंने विधवाओं को, गरीबों को, आर्थिक स्तर कमजोर लोगों को 1,500 रुपए दिए महीने के, वो भी दिए। तो फंड फ्लो तो किया है, नरेगा को बंद नहीं किया है, फंड फ्लो मार्केट में रखा है। उसके कारण लोगों को अवेलेबिलिटी तो है, परंतु थोड़ी ज्यादा कीमत में है। लेकिन मेरा निवेदन ये सुनिए, ऐसे बुरे हालात में भी यहां पर कोई व्यक्ति को भूखा सोने को मजबूर नहीं होना पड़ा। यही इस सरकार की सफलता है। जब जान पर बनी हुई है, आदमी अपने बीबी के बच्चों के गहने बेचकर राजस्थान में इलाज करा रहा है, वहां पर भी 38 रुपए पेट्रोल पर टैक्स ले रहे हैं, सबसे महंगी स्टैंप ड्यूटी है। पारिक साहब समय खत्म हो गया, समय खत्म हो गया। ये बताइए, मैं छोटा सा रिएक्शन लूंगा आरसी चौधरी साहब से। ये बताइए ना सर, ये रुकेगी कहां? ये रुकेगी कहां? आज 863 रुपए हो गया, 64 रुपए हो गया, अभी कहां जाकर थमेगा? पब्लिक को कहीं तो रुकना होगा, कहीं तो ये समझ में आया कि हाँ इसके बाद नहीं बढ़ने वाला है। नहीं, मैंने कहा कुछ मुसीबत से काम चल रहा है संजय। हाँ। पक्की बात है कि कुछ गर्माहट है, कुछ परेशानी है, लेकिन काम चल रहा है, एक। दूसरी बात, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि ये कब हो जाएगा, मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन दोनों बातें हैं। सरकार पूरी तरह से ईमानदारी के साथ जनता के साथ खड़ी है। ठीक है, आपकी बात को समझ गया। चौधरी साहब, फाइनल कमेंट आपसे।